नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज आपको एक ऐसी चाबी दूंगा जिससे पूरे शरीर को निरोगी किया जा सकता है, तंदुरुस्त किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि 99% या 100%, 1000% काम करेगा। 1000% काम करेगा ही करेगा, क्योंकि यही लॉ है, यही परमात्मा का विधान है, यही काम करता है। तो आप क्या करेंगे वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। किसी को शारीरिक कोई रोग दोष नेगेटिविटी बीमारी कुछ भी हो सकता है, वो उसको व्यक्ति खुद ठीक कर सकता है। क्योंकि जो समस्या हुई है वो हुई तो किसी भी कारण से हो सकती है, खान पान ग्रह या और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, लेकिन उसको आपने कम करने की जगह बढ़ा लिया। वो कैसे? जब आप बोलते हैं कोई आया, क्या हाल है, अरे बुरा हाल है, बीमार हूँ, टांगे दर्द कर रही हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब आप नकारात्मक शब्दों को दोहरा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप अपना विश्वास उसके ऊपर दृढ़ कर रहे हैं। जैसे हमारे धर्म कहते हैं कि परमात्मा के ऊपर अपने विश्वास को दृढ़ करो, लेकिन हम परमात्मा के ऊपर नहीं, हम रोग के ऊपर, बीमारी के ऊपर, समस्या के ऊपर विश्वास को दृढ़ करते हैं। अरे बीमारी है, बुरा हाल है, फलाने डॉक्टर के पास गया था, फलाने के पास गया था, फलाने के पास, फलाने के पास गया था, कोई फायदा नहीं हुआ। आज डॉक्टर बदल लिया, अभी आयुर्वेद वाले के पास, फिर ये फिर वो। जिस चीज की आप चर्चा करेंगे, जिस चीज की चर्चा करते हैं, वो सबसे पहले हमारे भीतर एक चित्रगुप्त बैठा हुआ है, एक रिकॉर्डर उसने लगा रखा है। वो उसको रिकॉर्ड करके पहले खुद के ऊपर इफेक्ट देता है, फिर दूसरे के ऊपर इफेक्ट देगा। जब आप किसी के साथ नकारात्मक चर्चा करते हैं, दुख की, रोग की, समस्या की, बीमारी की, वो सबसे पहले आपकी थर्ड आई, आपका तीसरा नेत्र, जहाँ पे आपकी चेतना प्रज्ञा है, वहाँ से आपके भीतर जाती है। और जो आपके भीतर जाएगी वही तो प्रकट होगी, वही पैदा होगी, और क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? एक पहला नियम ये है कि नकारात्मक बातों, नकारात्मक घटनाओं की चर्चा करना बंद करें। बीमारी है, दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, परेशानी है, इन चीज़ों की कभी कोई चर्चा ना करें भूल के भी। जब आप इन शब्दों की चर्चा भी करते हैं तो चारों ओर आपके ऊर्जा, वाइब्रेशन का निर्माण हो रहा है, चारों ओर निर्माण हो रहा है वाइब्रेशन का। वो स्थान भी नकारात्मक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी उस स्थान से सूक्ष्म रूप से। यदि एक स्थान पे बैठ के कोई लगातार भजन करता है, रोज राम राम करता है, आधा घंटा 1 घंटा, वो स्थान ऐसा चार्ज होने लगेगा कि वहां पे एक अलग ही मीठी सी सुगंध बनने लग जाती है। उस स्थान पे कोई सेंसिटिव इंसान होता है, खासकर औरतें इस मामले में अच्छी होती हैं, उनकी नासिका बड़ी तेज हो जाती है। एक चक्र होता है यहाँ पे, जब ये जागृत हो जाता है तो किसी भी सुगंध को डीपली इंसान स्टडी कर सकता है, उसको लेते हैं सुगंध को। तो जहाँ पे लगातार भजन होता है, वहाँ पे परमात्मा का भजन हो रहा है, उस स्थान पे एक मीठा सा प्रकाश आने लगेगा। कई बार आप हो सकता है किसी के घर गए हों तो आपको पता चलता है यहाँ पे फलाने पंडित जी है। एक मैं जाया करता था तो एक पंडित जी थे, उनके पास जहाँ पे वो भजन करते थे, वहाँ पे जब एंट्री होती थी उनकी खुशबू मुझे अभी भी याद है। वहाँ पे वो कोई कुछ नहीं जलाते थे, क्योंकि वो उस टाइम धूप के भी शायद उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे, तो भजन ही प्रमुख था, तो बैठ के वो भजन करते थे। लेकिन वहाँ पे एक मीठी सी सुगंध भरी रहती थी, एक बड़ी मीठी सी, जो मन को बड़ी शांति प्रदान करती थी, बड़ी गहराई प्रदान करती थी। तो वो कहाँ से आती है? जैसा आप अपने भीतर शब्द दोहराते हैं, वैसे ही चारों ओर शब्दों का एक जाल बन जाता है और उस स्थान के ऊपर वो शब्द टिक जाते हैं। और धीरे धीरे एक ही तरह के शब्द जब निर्माण करते हैं आप, तो वो स्थान वैसी ही ऊर्जा से चार्ज हो जाएगा, वैसी ही ऊर्जा से। अगर कहीं आज शराब खाना है, वहाँ पे शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है, और उसको वहाँ पे 10 साल ये काम चलता रहा, उसके बाद उसको हटा दें, 10 साल बाद अगर वहाँ पे आप मंदिर भी बना देंगे, तब भी उस स्थान पे वैसी पवित्रता आने में कई वर्षों लग जाएंगे। कारण जो पहले से वहाँ पे नेगेटिविटी पड़ी है वो हटती नहीं। जब सूक्ष्म रूप से देखते हैं किसी स्थान पे पहले कोई ऐसे काम होते थे उल्टे, तो होते थे 300 साल पहले, लेकिन उसका प्रभाव आज भी वहाँ पे मौजूद देखा जाता है। जब भी कहीं सूक्ष्म रूप से दिखता है तो 300 साल पहले कोई ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पे
कैदियों को मारा जाता था, पीटा जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था, वहाँ पे उनकी वाइब्रेशन आज भी मौजूद है और वो आज भी वैसे ही दिखती है कि वहाँ पे कैदी बैठे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कराहने की, दुख की आवाज़। तो जो आप नकारात्मक शब्द अपने भीतर दोहराते हैं, वही शब्द आपके चारों ओर का आभा मंडल, जिसको ऑरा कहते हैं, आभा मंडल, उसका निर्माण करते हैं। जो आप शब्द दोहराएंगे उसी का निर्माण होगा आपके चारों ओर और वही आपका जीवन बनेगा। तो नकारात्मक शब्दों का हम चयन नहीं करेंगे, उसकी कभी चर्चा नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। बताना ही है, हाँ ठीक है, दर्द है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, जल्दी ठीक हो जाएगा, ये जरूर बोलें। जब आप ये बोलेंगे कि हाँ बस हो रहा है ठीक, परमात्मा की बड़ी कृपा है। किसी ने पूछ ही लिया, अच्छा मैंने सुना तुम्हारी दर्द है, तो क्या कहेंगे? हाँ दर्द है, लंबी गाथा में नहीं जाएंगे, हाँ दर्द है लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा है कि अभी फर्क पड़ रहा है मुझे, मैं ठीक हो रहा हूँ। जितने भी कई बार पूछने वाले आते हैं और जो खबर लेने आते हैं वही आदमी को बीमार करके चले जाते हैं। वो इतनी नकारात्मक, अच्छा मैंने तो ऐसे सुना, अरे मेरे पड़ोसी को भी हुआ था, वो तो 4 दिन बाद ही चल बसा। अरे वो सुन सुन के 2-4 कहानियां सुन सुन के आदमी तो आधा खत्म हो जाता है। क्या हुआ? उसने ऐसी वाइब्रेशन दी, अपना अनुभव जो उसने किया हुआ था कि वहां पे फलाना मर गया, वो सारा अनुभव की वाइब्रेशन भी आपको दे गया और आपके ऊपर वो प्रभाव कर गए। अगर उन्होंने आपको हौसला दिया होता, अरे कुछ नहीं ये तो हो जाएगा चुटकी में ठीक, तुम बैठ के 10 मिनट राम राम करो, और आप विश्वास के साथ करते, तो एक अलग ऊर्जा का निर्माण होता जो जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लाती, एक दुख दरिद्र नेगेटिविटी को दूर करती। तो आप किसी भी नकारात्मक दुख शब्दों को लंबा ना बोलें। अगर कभी बोलना ही पड़ जाए तो उसके बाद सकारात्मक शब्द बोलना कभी ना भूलें। यह जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी हो रहा है ठीक, मैं पहले से अच्छा हो गया, लगातार हो रहा हूं, बड़ी जल्दी ठीक होने वाला है। लगातार सकारात्मक शब्दों का प्रवाह जरूर चलाएं अपने भीतर, एक चीज। दूसरा, किसी भी प्रकार का रोग है, दर्द है, बीमारी है, लंबे टाइम से है या छोटे टाइम से है, अगर आप ऐसा बोलेंगे, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं, मेरा रोम रोम निरोगी है, मेरा रोम रोम निरोगी है, तो करना क्या आपको? कैसा भी रोग हो, दर्द हो, बीमारी हो, समस्या हो, कुछ भी हो, आप बैठ जाएं, लेट जाएं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाया नहीं खाया कोई चक्कर नहीं है, आप बैठ के आराम से, मेरा रोम रोम पूरी तरह से निरोगी है, रोम रोम पूरी तरह से निरोगी है। जब आप शब्द बोलेंगे, मेरा रोम रोम निरोगी हो गया, मेरा रोम रोम निरोगी हो गया, तो साथ में एक और आपने शक्ति जोड़नी है। वो क्या है? कल्पना की, कल्पना की शक्ति जोड़नी है। जब आप बोलेंगे मेरा रोम रोम निरोगी हो गया, मेरा रोम रोम निरोगी हो गया, तो आप साथ में फील करें कि शरीर में प्रकाश भर गया और शरीर हल्का हो गया। अपने आप को चुस्ती के साथ काम करते हुए, जो अभी नहीं कर पा रहे थे बीमारी की अवस्था में, उसमें देखें कि वो वहां से बाहर आके आप चुस्ती के साथ काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे थे उसको करते हुए मन ही मन देखें, उसको देखें और देखें आप जो चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं और शरीर तेज प्रकाश के साथ भर गया है। और एक ही शब्द दोहराना है, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हो गया, प्रभु धन्यवाद, मैं निरोगी हो गया, निरोगी हो गया, निरोगी हो गया। कम से कम 5 मिनट शब्द को जरूर दोहराएं। और यदि किसी को ज़्यादा लंबे टाइम से बीमारी, रोग, दर्द, समस्या है, तो दिन में 10 बार 15 बार दोहराएं, 10 बार 15 बार 20 बार 50 बार दोहराएं। आपका रोग कब, ऐसे ऐसे रोग जिसका कोई इलाज नहीं था, कब चुटकी के साथ वो गायब हो गया, आप देखते रह जाएंगे ये कैसा जादू हुआ। आप मुझे कहेंगे आपने कुछ जादू कर दिया, मैंने नहीं किया, आप खुद करेंगे। जब आप शब्द दोहराएंगे तो आप ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, वाइब्रेशन का निर्माण कर रहे हैं। हर चीज एक वाइब्रेशन है, कंपन है, ऊर्जा है। तो अच्छी ऊर्जा का निर्माण करें, पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करें। मैं निरोगी हूं, तंदुरुस्त हूं, हल्का हूं। एक कल्पना करें कि आपका शरीर हल्का है और लगातार शब्द को दोहराएं। शब्द आपको 3 दिन में बहुत गहरा जादू जैसा रिजल्ट देगा। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को मित्रों, रिश्तेदारों और जिनको जरूरत है उन तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।